हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन कंप्यूटर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके। दोस्तों, ये वीडियो जो है एएलपी सीबी2 स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यहाँ से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट भी आपको देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में पूछे गए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूछे गए सारे क्वेश्चन। यदि आपको कोई बड़ी फाइल अटैच करनी है जो ईमेल प्रदाता की सीमा से अधिक है, तो इसका सामान्य समाधान क्या है? दोस्तों, यदि आपको कोई बड़ी फाइल अटैच करनी है जो ईमेल प्रदाता की सीमा से अधिक है, तो इसका सामान्य समाधान है क्लाउड स्टोरेज सर्विस का उपयोग करें और लिंक शेयर करें। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 132 डिग्री है, तो प्रत्येक आधार कोण का माप ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपसे प्रत्येक आधार कोण का माप ज्ञात करने बोले, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो होते हैं ना, दोनों आधार कोण समान होते हैं। तो हमसे पूछा है क्या? प्रत्येक आधार कोण। तो प्रत्येक आधार कोण निकालने के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए, 180 माइनस शीर्ष कोण, 180 माइनस शीर्ष कोण डिवाइडेड बाई 2। 180 माइनस शीर्ष कोण, तो 180 शीर्ष कोण कितना है? 132 है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना? 7, 7 में से 3 गए, 4 बचा। तो 48/2, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो प्रत्येक आधार कोण का मान क्या होगा? 24 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लीप किस विकल्प का कार्य है? दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लीप जो है, ये बिजली की खपत कम करते हुए सभी खुले डॉक्यूमेंट और प्रोग्रामों को सेव करना, ये क्या है? इसका कार्य है किसका? स्लीप का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबाई की एक धातु की छड़ 2T के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि छड़ चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर गतिमान हो, तो प्रेरित ईएमएफ का परिमाण कितना होगा? ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों, ईएमएफ का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? वो होता है E बराबर BLV साइन थीटा। क्या होता है? BLV साइन थीटा होता है, सभी को पता होगा। बी कितना दिया गया है? चुंबकीय क्षेत्र हमको 2 दिया गया है। लंबाई कितनी दी गई है? 1.5 दी गई है। वी का मान कितना है? वेग 10 दिया गया है और साइन 60 लेना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट हटेगा दोस्तों, ये 10 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 15√3 निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 15√3। अब हमको पता है √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.732 होती है। कितनी होती है? 1.732। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30 की शून्य हासिल का आया 3, 15 थी 45 और 3 48 की 8 हासिल का आया 4, 15 साथी 105, 105 और 4 कितना हो जाएगा? 109। तो 9 आ गया, कितना आया? 10। 15 एकम 15, 15 और 10 25। तो 25.980 जो है ये इसका राइट आंसर आएगा। ये किसके करीब है? 26 के। तो 26 वोल्ट इसको हम लगभग में ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 20 न्यूटन के एक नियत क्षैतिज बल से गतिज घर्षण गुणांक म्यू के 0.2 वाले रुक्ष पृष्ठ पर 10 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है। वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य कितना होगा? दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है दोस्तों? शुद्ध कार्य के बारे में पूछा है। अब शुद्ध कार्य के बारे में पूछा है तो हमको बल द्वारा कितना कार्य किया गया और घर्षण द्वारा कितना कार्य किया गया ये हमको पता होना चाहिए। बल द्वारा किया गया कार्य पता होना चाहिए हमको और घर्षण द्वारा किया गया कार्य पता होना चाहिए। तो बल द्वारा कार्य करने के लिए जो कार्य निकालेंगे, बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? F इंटू एस के होता है।
सभी को पता है F इंटू एस होता है। ये बल द्वारा किया गया कार्य निकल रहे हैं, बल द्वारा किया गया कार्य। तो F का मान कितना है, ये तो दिया गया हमको 20, और दूरी कितनी दी गई है हमको 10 दी गई है। तो हमारा जो बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, वो है 200 जूल। 200 जूल किसके द्वारा किया गया कार्य है, ये बल के द्वारा किया गया कार्य, हमने जो बल लगाया उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 200 जूल। अब यहाँ पे घर्षण हो रहा है, तो घर्षण हो रहा है तो घर्षण विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो हमको ये भी तो निकालना पड़ेगा कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना है, तभी तो हम शुद्ध कार्य निकाल पाएंगे। अच्छा, घर्षण द्वारा जब कार्य निकालेंगे दोस्तों, वो क्या होता है, तो वो होता है माइनस W बराबर क्या होता है, माइनस एफ एस होता है, माइनस एफ इंटू एस होता है। ठीक है, ये होता है। अब माइनस एफ इंटू एस तो होता है, लेकिन हमको ये बताइए कि घर्षण बल हमको दिया गया है क्या, घर्षण बल तो हमको नहीं दिया गया है। तो घर्षण बल हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि घर्षण बल निकालने के लिए हमको सब कुछ बता दिया गया है। तो घर्षण बल F बराबर क्या होता है, ये होता है म्यू इंटू एम जी के, म्यू इंटू एम जी के होता है। म्यू का मान कितना दिया गया है, 0.2 दिया गया है, एम का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और जी का मान कितना है हमारे पास में 10 है। तो ये पॉइंट हटेगा तो एक 10 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो घर्षण बल कितना निकल के आ गया हमारा, 10 न्यूटन निकल के आ गया। घर्षण बल कितना निकल के आ गया, 10 न्यूटन निकल के आ गया। तो बस यहाँ मान रख देते हैं, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, -10, और दूरी कितनी है, s 10 दी गई है। तो जो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, -100 जूल होगा। ठीक है, अब घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमने निकाल लिए, बल द्वारा किया गया कार्य हमने निकाल दिया, तो शुद्ध कार्य क्या होगा, शुद्ध कार्य जो होगा बल द्वारा किए गए कार्य से घर्षण द्वारा किए कार्य को घटा दीजिए, तो शुद्ध कार्य हमारा निकल के आ जाएगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, 200 है, और शुद्ध कार्य घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, -100 है। तो 200 में से 100 को घटा दीजिए, तो हमारा शुद्ध कार्य कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 100 जूल। कितना निकल के आएगा, 100 जूल निकल के आएगा। कितना, 100 जूल। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य। शुद्ध कार्य कितना किया हमने, 100 जूल का किया, क्योंकि घर्षण था, घर्षण की वजह से 100 जूल हमारा क्या हो गया, वो खराब हो गया। तो शुद्ध कार्य कितना किया हमने, 100 जूल ही किया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, MS वर्ड 2021 में हेल्प टॉपिक्स को सर्च करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, MS वर्ड 2021 में हेल्प टॉपिक्स को सर्च करने के लिए हम करते हैं टेल मी व्हाट यू वांट टू डू सर्च बॉक्स का उपयोग करते हैं। किसका, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू सर्च बॉक्स का उपयोग करते हैं MS वर्ड 2021 में हेल्प टॉपिक्स सर्च करने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार का इंजन 10,000 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है, जिससे कार 2 मिनट में 1.2 किलोमीटर चलती है। तो इंजन की शक्ति क्या होगी, ये हमसे पूछा है। अच्छा, शक्ति क्या होती है दोस्तों, शक्ति P बराबर होता है हमको कार्य बटे समय, ये सभी जानते हैं। और कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, यही तो होता है। अच्छा, बल कितना दिया गया, बल कितना दिया गया है हमको, ये दिया गया है 10,000 न्यूटन। कितना दिया गया है, 10,000 न्यूटन दिया गया है। और जो है दूरी कितनी दी गई है, 1.2 किलोमीटर। तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 1200 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1200 मीटर। तो 1200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और समय कितना है हमारे पास में, 2 मिनट। तो 2 × 60 कर लेते हैं सेकंड में बदलने के लिए, कोई दिक्कत। चलिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 शून्य 0, 2 से काट देते 2 दाहम 20। तो कितना निकल के आई हमारी शक्ति, 1 2 3 4 5 5 जीरो है, हाँ 5 जीरो। तो हमारी जो शक्ति निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 1 लाख निकल के आई, 1 लाख निकल के आई। लेकिन हमको तो ये वाट में निकल के आई है, किसमें आई है, वाट में। हमको तो किलोवाट में बताना है। तो क्या मैं इसको 100 × 1000 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, किलो 1000 वाट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, 100 × 1000 वाट कर सकता हूँ, मान तो यही आएगा। तो 100 हो जाएगा, और 1000 को हम क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं, तो किलोवाट। तो 100 किलोवाट ऑप्शन नंबर ए वाला इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस बल द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। तो दोस्तों, घर्षण बल के द्वारा जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में छिपी हुई फाइलों और फोल्डरों को किस प्रकार देखा जाता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में छिपी हुई फाइलों और फोल्डरों को जो है दोस्तों, व्यू पर जाए, शो हिडन आइटम सिलेक्ट करें, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3.24 को 0.06 से गुना करने पर परिणाम में कितने सार्थक अंक होंगे, ये हमसे पूछा है।
अच्छा, गुना का नियम क्या बोलता है? गुना का नियम ये बोलता है कि सबसे कम सार्थक अंक हमको देखना है। अब इसमें देखिए 3.24 में कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है। और 0.006 में कितने सार्थक अंक है? तो एक ही सार्थक अंक है। तो हमारा आंसर भी जो आएगा वो एक ही सार्थक अंक में आएगा। तो हमारे कितने सार्थक अंक होंगे? एक ही सार्थक अंक होंगे हमारे आंसर में, परिणाम में। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल सीट में ऑटो फिल विकल्प के संबंध में समूह ए के विकल्प को समूह बी के साथ सम्मिलित कीजिए। समूह ए को किससे मिलाना है? समूह बी से मिलाना है। तो कॉपी सेल्स किससे संबंधित है? तो कॉपी सेल्स फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग सहित सेल के संपूर्ण कंटेंट को कॉपी करता है। तो पहला वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा हमारा दूसरे से कनेक्ट। पहला वाला दूसरे से कनेक्ट, ठीक है। पहला वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा? दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। फिल फॉर्मेटिंग ओनली ये क्या करता है? ये करता है केवल सेल फॉर्मेटिंग कॉपी करता है। क्या करता है ये? केवल सेल फॉर्मेटिंग कॉपी। तो दूसरा वाला पहले से कनेक्ट हो जाएगा। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो फिल विदाउट फॉर्मेटिंग जो है दोस्तों, ये सेल के कंटेंट की कॉपी करता है जिसमें फार्मूला शामिल होते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला तीसरे से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज डैश को प्रोटोकॉल के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज को HTTP 1.1 प्रोटोकॉल के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मेनू ऑप्शन आपको MS एक्सेल में सेलों की ऊंचाई और चौड़ाई बदलने की सुविधा देता है? तो दोस्तों फॉर्मेट ऑप्शन जो है ना, ये MS एक्सेल में सेलों की ऊंचाई और चौड़ाई बदलने की क्या देता है? सुविधा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में निम्न में से कौन सा 16 बिट रजिस्टर होता है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 16 बिट रजिस्टर होता है हमारा स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो है ये 16 बिट क्या होता है? रजिस्टर होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो लाइट बल्ब में रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों की क्या भूमिका होती है? तो लाइट बल्ब में रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों की क्या भूमिका होती है? तो फिलामेंट का जीवन काल बढ़ाना। क्या करता है ये? फिलामेंट का जीवन काल बढ़ाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में ऑटो फिट फंक्शन का क्या कार्य है? तो MS पावर पॉइंट में ऑटो फिट फंक्शन का कार्य है टेक्स्ट के आकार को टेक्स्ट बॉक्स में फिट करने के लिए स्वतः समायोजित करना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेम्पर प्रोटेक्शन एक ऐसा फीचर है जो अनाधिकृत ऐप्स को आपकी सुरक्षा सेटिंग बदलने से रोकता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसे सपोर्ट करता है? दोस्तों टेम्पर प्रोटेक्शन जो है ना, एक ऐसा फीचर है जो अनाधिकृत ऐप्स को आपकी सुरक्षा सेटिंग बदलने से रोकता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे सपोर्ट करता है वो है हमारा विंडोज 10। कौन सा? विंडोज 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पीएन जंक्शन डायोड के लिए सही है? तो बताइए पीएन जंक्शन डायोड के लिए कौन सा कथन सही है? तो उच्च जंक्शन तापमान पर अवरोध विभव कम होता है, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी स्प्रिंग का विस्थापन उसके मूल मान से आधा हो जाता है तथा स्प्रिंग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है तो स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? अच्छा, एक स्प्रिंग है जिसका विस्थापन उसके मूल मान से क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और स्प्रिंग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो वो होती है 1/2 kx² या fx² बोल लीजिए। अब बोल रहा है विस्थापन, जो विस्थापन है ये क्या हो जाता है? विस्थापन जो है मूल मान से आधा हो जाता है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या होगी? वो होगी 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी अपने मूल मान की? 1/4 रह जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल सीट में कोई यूजर सेल एड्रेस को कैसे परिभाषित कर सकता है? तो MS एक्सेल में सीट में कोई यूजर जो है सेल एड्रेस को जो है कॉलम लेटर प्लस रो नंबर के द्वारा क्या कर सकता है? परिभाषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने वेब ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए चरणों का सही क्रम पहचानें। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले आएगा अपने वेब ब्राउजर के लिए जावा स्क्रिप्ट सक्षम करें। फिर उसके बाद आएगा अपने वेब ब्राउजर में कुकीज सक्षम करें। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा विंडोज 2012 पर चल रहे IE 11 पर फाइल अपलोड कर सक्षम करें। फिर आता है संदर्भ मेनू को अक्षम या प्रतिस्थापित करने के लिए स्क्रिप्ट सक्षम करें केवल मोजिला फायरफॉक्स में। तो क्या आ जाएगा? पहले चौथा आएगा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा तीसरा,
फिर आएगा क्या दूसरा। तो चौथा पहला तीसरा दूसरा, ऑप्शन नंबर डी बी वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। निर्दिष्ट त्वरित वोल्टता ईए और सीआरटी के विशेष आयामों के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का विक्षेपन विक्षेपन वोल्टता डैश होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पुंज का विक्षेपन जो होता है विक्षेपन वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा किसी द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी के लिए इसके विभिन्न प्रचालन विधाओं में एमिटर बेस और बेस कलेक्टर जंक्शनों की सबसे उपयोगी बायसिंग स्थितियों का सही वर्णन करता है। तो सक्रिय विधा अमीटर बेस जंक्शन अग्र बायसित होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होता है? पश्च बायसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का क्या उद्देश्य होता है? तो आर्मेचर में धारा की दिशा को उलटना, ये किसका कार्य होता है? विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य होता है, कम्यूटेटर का कार्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक पंखा जो है इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर नहीं दोस्तों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर डैश 16 बिट टाइमर काउंटर रजिस्टर होता है। तो ये होता है 2 16 बिट टाइमर काउंटर रजिस्टर। कौन सा? इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेन नेटवर्क में प्रयुक्त सबसे सामान्य टोपोलॉजी है। तो लेन नेटवर्क में प्रयुक्त सबसे सामान्य टोपोलॉजी है बस, रिंग और स्टार। कौन सी? बस, रिंग और स्टार। किसी चालक में प्रभावित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? तो कौन सा मूल मात्रक है जो एम्पियर की परिभाषा से सीधे उत्पन्न किया जाता है? तो यह है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। किसका? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में अगला एनिमेशन परफॉर्म करने या अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इंटर प्रयुक्त किया जाता है, शिफ्ट प्लस F5 किया जाता है, पेज डाउन किया जाता है, एन जो है ये नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रेप कमांड का क्या कार्य है? दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रेप कमांड का कार्य होता है किसी फाइल में विशिष्ट पैटर्न की खोज करना। क्या करना? किसी फाइल में विशिष्ट पैटर्न की खोज करना जो है ग्रेप कमांड का कार्य होता है। ठीक है, प्रतिरोधक वोल्टता विभाजक की वोल्टता सीमा कुछ डैश तक सीमित होती है। तो प्रतिरोधक वोल्टता विभाजक की वोल्टता सीमा जो है ये कुछ किलो वोल्ट तक सीमित होती है। कितनी? कुछ किलो वोल्ट तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का क्या उद्देश्य है? दोस्तों ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का उद्देश्य है ईमेल के विषय का संक्षिप्त सारांश देना। क्या देना? ईमेल के विषय का संक्षिप्त सारांश देना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प आपको पेज की रेंज को स्पेसिफाई करने की सुविधा प्रदान करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स में पेज जो होता है ना, ये पेज जो होता है ना, ये विकल्प आपको पेज की रेंज को स्पेसिफाई करने की क्या देता है? सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या मापती है? दोस्तों सीपीयू की क्लॉक स्पीड जो है ना ये प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या को मापती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक वोल्ट मीटर में 100 प्रभागों वाला एक समान पैमाना है। पूर्ण पैमाने पर पाठ्यांक 300 वोल्ट है और पैमाने का 1/10 प्रभाग पर्याप्त निश्चितता के साथ प्राकलित किया जा सकता है। वोल्ट में उपकरण का रिजोल्यूशन निर्धारित करें। हमसे क्या पूछा है? रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए। रिजोल्यूशन जो बराबर होता है ये होता है फुल स्केल। क्या होता है? फुल स्केल डिवाइडेड बाई टोटल डिवीजन इंटू 10 के। क्या होता है? फुल स्केल डिवाइडेड बाई टोटल डिवीजन इंटू 10 के। फुल स्केल कितना है दोस्तों? ये दिया गया है 300।
टोटल डिवीजन कितने दिए गए हैं हमको, टोटल डिवीजन दिए गए हैं 100, इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो 1020 तो 3/10 मतलब 0.3 वोल्ट जो होगा ये क्या होगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर, याद रख लोगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था आलोक शुक्ला को। किसको, आलोक शुक्ला को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रियल टाइम खतरे का पता लगाने में सहायता करने के लिए आधुनिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में सामान्यतः कौन सा फीचर पाया जाता है, तो रियल टाइम खतरे का पता लगाने में सहायता करने के लिए आधुनिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जो फीचर पाया जाता है वो है हमारा क्लाउड बेस्ड डिटेक्शन। क्या होता है, क्लाउड बेस्ड डिटेक्शन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सामान्य उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर की स्थैतिक विशेषताओं का सही वर्णन करता है, तो इनपुट और आउटपुट वोल्टता के बीच पाई का विस्थापन होता है, यही क्या करता है, सामान्य उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर की स्थैतिक विशेषताओं का सही वर्णन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी चालक में वोल्टता दोगुनी कर दी जाए तथा प्रतिरोध को नियत रखा जाए तो चालक में प्रवाहित धारा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम जानते हैं विभवांतर जो होता है वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि वोल्टता दोगुनी होगी तो धारा भी क्या हो जाएगी, हमारी दोगुनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो दोस्तों विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, प्रति किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। क्या होगा, प्रति किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब स्क्वायर प्रति किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 0.00456 को 0.12 से विभाजित करते समय परिणाम में कितने सार्थक अंक दर्शाए जाने चाहिए। अब ये गुना और भाग का नियम तो सेम ही है, तो हमको देखना है सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं। देखिए यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो हमारा आंसर भी जो आएगा ना, आंसर जो परिणाम आएगा उसमें भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए, 2 सार्थक अंक होने चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली जो है दोस्तों ये धारा की दिशा को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं करेगा, तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं करेगा, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गतिमान करने पर ये जो है प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों अधिकांश धातुओं के लिए तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही इसका क्या है, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ होता है और त्वरण ए से एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से त्वरित होता है। टी समय के बाद इसका वेग v है। यदि कण अगले 2t समय के लिए त्वरित होता है तो प्रथम t सेकंड में तय की गई दूरी और अगले 2t सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ हो रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग हमारा कितना है, प्रारंभिक वेग है हमारा 0। हमसे क्या पूछा है, t सेकंड में तय की गई दूरी और 2t सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं t सेकंड में चली गई दूरी। तो t सेकंड में चली गई जब दूरी निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे, t सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो s1 निकलेगी हमारी, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे हम, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो u तो 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a का मान a है और t का मान t है तो t स्क्वायर, तो जो t सेकंड में चली गई दूरी वो कितनी निकल के आएगी, 1/2 a टी स्क्वायर। अब t सेकंड तक चल लिया, उसके बाद 2t सेकंड और चला, तो मतलब कुल दूरी 3t सेकंड में कितनी चला, मतलब 3t सेकंड में निकाल लेंगे हम यहाँ पे। अब 3t सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेते हैं, तो 3t सेकंड में चली गई दूरी s बराबर क्या होगा, ut तो 0 हो जाएगा, 1/2 a और 3 का स्क्वायर 9, तो 9t स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9/2 टी स्क्वायर, 9/2 टी स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों हमने t सेकंड में चली गई दूरी निकाल लिया और 3t सेकंड में चली गई दूरी निकाल लिया। हमसे तो 2t बोला है तो 3t में से t को घटा देते हैं, तो t का मान कितना है, ये है हमारे पास में 3t का मान कितना है, 9/2 टी स्क्वायर
और ये है 1/2 AT²। तो हमारा क्या निकल के आएगा, 2t सेकेंड में चली गई दूरी निकल के आ जाएगा। तब इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 8/2 AT², मतलब 4 AT² जो होगी वो 2t सेकेंड में चली गई दूरी निकल के आ जाएगी। कितनी, 2t सेकेंड में। अब हमसे किसका अनुपात पूछा है, t सेकेंड में चली गई दूरी और 2t सेकेंड में चली गई दूरी। तो t सेकेंड में चली गई दूरी कितनी है हमारे पास में, 1/2 हाफ AT², और 2t सेकेंड में चली गई दूरी कितनी है, 4 AT² है, 4 AT² है। तो AT² से तो AT² कट जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 चौके 8, मतलब 1/8 जो होगा वो t सेकेंड में चली गई दूरी और 2t सेकेंड में चली गई दूरी का क्या होगा, अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक युक्ति 2 एम्पीयर धारा और 12 वोल्ट वोल्टता पर प्रचलित है, 5 मिनट में कितनी ऊर्जा की खपत होगी, ये हमसे पूछा है। तो ऊर्जा E बराबर क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं ऊर्जा E बराबर होता है V × I × T के। V का मान कितना है हमारे पास में, 12 है, I का मान कितना है, 2 है, और समय कितना है 5 मिनट, तो 5 × 60 कर लीजिए, सेकेंड में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 5 छक 30, तो 24 × 30 करेंगे तो 3 चौ 12 की 2 हासिल का है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 720, और 1 जीरो पहले से था तो 1 जीरो, तो 7200 जूल जो होगी वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर हो गया ना, कैसे, देखिए 12 दूनी 24, 5 छक 30, तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 5 छक 30 मतलब 300, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किए 72 और 2 जीरो पहले से था 72 जो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को नवीनतम फॉर्मेट डैश में या MS पावर पॉइंट 97 2003 में प्रेजेंटेशन डैश के रूप में सेव कर सकते हैं। तो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को नवीनतम फॉर्मेट .pptx या MS पावर पॉइंट 97 2003 प्रेजेंटेशन को .ppt के रूप में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धातुओं में चालन और संयोजकता बैंड के बीच बैंड अंतराल डैश होता है। तो दोस्तों धातुओं में चालन और संयोजकता बैंड के बीच जो अंतराल होता है वो 0 EV होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड 2019 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जाता। तो Ctrl+S का उपयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो बेस क्षेत्र एमिटर और कलेक्टर की तुलना में बहुत पतला होता है, यही क्या है हमारा सही कथन है, ऑप्शन नंबर पहला वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, AC परिपथ में यदि शक्ति गुणांक 1 है तो इसका अर्थ है कि, तो दोस्तों AC परिपथ में यदि शक्ति गुणांक 1 है तो इसका अर्थ है कि परिपथ पूरी तरह से क्या है, प्रतिरोधक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग मुख्यतः संदेश प्रेषण और संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो है दोस्तों ये संदेश प्रेषण और संचार के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेब पेज प्रिंट करते समय मार्जिन सेटिंग कंट्रोल क्या होता है। तो वेब पेज प्रिंट करते समय मार्जिन सेटिंग कंट्रोल जो होता है वो होता है विषय सामग्री और प्रिंटेड पेज की किनारों के बीच का स्थान। क्या होता है, विषय सामग्री और प्रिंटेड पेज की किनारों के बीच का स्थान क्या होता है, वेब पेज प्रिंट करते समय मार्जिन सेटिंग होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आप MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट कलर बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो जब आप MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट कलर बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यह कलर चुनने के लिए कलर की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलता है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार का वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्रामों में डॉक्यूमेंट्स से जुड़ने तथा मैक्रोज के माध्यम से फैलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मैक्रो वायरस जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी चालक में प्रेरित विभवांतर डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विभवांतर जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, किसी चालक में प्रेरित विभवांतर। तो ये जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र के चालक की गति की चाल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक डैश है। तो दोस्तों इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। क्या है ये, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के केस को तुरंत कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 का उपयोग करके आप जो है MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के केस को तुरंत बदल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। तो परिनालिका की लंबाई जो है दोस्तों
ये चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए मुख्य रूप से किस व्यू का उपयोग किया जाता है? तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए मुख्य रूप से स्लाइड शो व्यू का उपयोग किया जाता है। किसका? स्लाइड शो व्यू का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य जो होता है ये पथ पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? डिपेंडेंट ऑन द पाथ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीन प्रतिरोधक के निम्नलिखित परिमाण है। R1 30 ओम प्लस माइनस 5%, R2 60 ओम प्लस माइनस 5%, R3 प्लस 50 ओम प्लस माइनस 5%। जब सभी तीन प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सीमित परिणामी प्रतिरोध का परिमाण निर्धारित कीजिए। अर्थात श्रेणी में जोड़ा गया तो सभी को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 60 30 90, 90 और 50 140। तो 140 ओम तो हमारा आ गया। अब बोलेंगे सर ये तो प्लस माइनस 5 है, लेकिन यहाँ तो 5 दिख ही नहीं रहा है आपको। तो कुछ नहीं करना है, 30 ओम का 5% निकालिए। 30 ओम का 5% तो 5/100, 10 से 10, 5 दूनी 10, 3/2 मतलब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1.5। उसी प्रकार 60 का 5% निकालिए। 60 का 5% क्या हो जाएगा? 60/5/100, 10 से 10, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 3 निकल के आ गया। उसी प्रकार 50 का 5% निकालिए। तो 50 × 5/100, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 10 से 10, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 30 का 5% कितना आया? 1.5 आया। 60 का 5% कितना आया? 3 आया। और 50 का 5% कितना आया? 2.5 आया। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो ये 1.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 7%। बस इतना आपको करना है और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में डैश इंटरनल रैम होती है। तो 128 बाइट इंटरनल रैम होती है किसमें? इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीडी का प्रतिक्रिया समय आमतौर पर डैश से डैश की रेंज में होता है, जबकि एलईडी का प्रतिक्रिया समय डैश से कम होता है। दोस्तों एलसीडी का प्रतिक्रिया समय आमतौर पर जो है ना ये 100 मीटर प्रति सेकंड से 300 मीटर प्रति सेकंड की रेंज में होता है, जबकि एलईडी का प्रतिक्रिया समय 100 एनएस से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण x बराबर a cos ओमेगा t प्लस 5 में जहां x विस्थापन है, w ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और फाई कला कोण है, तो समीकरण आयामी के रूप से सुसंगत होगा यदि a में लंबाई के आयाम हो और ओमेगा टी आयामहीन हो। यही क्या इसका हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई प्रेरित ईएमएफ नहीं होगा? तो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गतिमान कराने पर जो है कुंडली में कोई भी प्रेरित ईएमएफ नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में आई एफ फंक्शन क्या करता है? तो एमएस एक्सेल में आई एफ फंक्शन जो है यह कंडीशन की जांच करता है और यदि सत्य है तो एक मान देता है और यदि असत्य है तो दूसरा मान देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे क्रमबद्ध करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में हम क्रमबद्ध कैसे करते हैं? डेटा रेंज सिलेक्ट करके, फिर डेटा मेन्यू से सॉर्ट सिलेक्ट करके और सॉर्टिंग क्राइटेरिया और ऑर्डर को निर्दिष्ट करके हम क्या करते हैं? एक्सेल में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में क्या करते हैं? क्रमबद्ध करते हैं। ठीक है, विंडोज डेस्कटॉप पर दिस पीसी आइकन क्या दर्शाता है? तो दिस पीसी आइकन जो है ये ड्राइव, फाइलों और सिस्टम प्रॉपर्टीज के एक्सेस को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी चालक को डैश के अधीन किया जाता है तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो जब किसी चालक को एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के अधीन किया जाता है तो इसमें क्या होती है? भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा डैश होती है। तो एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा लेन का एक दोष नहीं है? तो लेन का एक कौन सा दोष नहीं है? तो इसकी डेटा पारेषण दर उच्च है, ये लेन का क्या नहीं है? दोष नहीं है। तो ऑप्शन पहला वाला ही क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? सत्य है मतलब सत्य है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो सत्य विकल्प है वो है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्या है? ये सत्य है। ठीक है, किसी चालक के पदार्थ का कौन सा गुण उसकी प्रतिरोधकता निर्धारित करता है? तो किसी चालक के पदार्थ का वह गुण जो उसकी प्रतिरोधकता निर्धारित करता है वो है हमारी विद्युत चालकता। क्या है? विद्युत चालकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध स्थिर रहे? तो दोस्तों
शक्ति P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। क्या होता है, V इंटू आई के होता है। अब बोला है कि V इंटू आई भी होता है और प्रतिरोध के चरण में क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर अपन R होता है, ये होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रभावित धारा को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध स्थिर रहे, तो ये भी तो होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर भी तो होता है। तो बोल रहा है धारा को दोगुना करेंगे, तो धारा जब दोगुना करेंगे तो धारा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो शक्ति क्या होगी, शक्ति भी 4 गुना होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। यदि धारा बढ़ेगी तो शक्ति का मान भी तो बढ़ेगा। धारा बढ़ रही है दो गुनी, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, 4 बढ़ जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो समांतर धारावाही चालक 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो एक दूसरे को 3 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। दोनों चालकों में धाराएं शुरू में समान है और चालकों की लंबाई नियत है। यदि दोनों चालकों में धारा दोगुनी कर दी जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नया बल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है हमसे, नया बल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों दो समांतर तारों के बीच का जो सूत्र, दो समांतर तारों के बीच बल का जो सूत्र होता है वो होता है F समानुपाती I1 I2 डिवाइडेड बाई डी के। क्या होता है, I1 I2 डिवाइडेड बाई डी के। ठीक है, अब हम इसमें मान रख लेते हैं। अब बोल रहा है दो समांतर धारावाही चालक 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो एक दूसरे को 3 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, दोनों चालकों में धाराएं शुरू में समान है और चालकों की लंबाई नियत है। यदि दोनों चालकों में धारा दो गुनी कर दी जाए, अब दोस्तों धारा दो गुनी करेंगे तो ये भी दो गुनी होगी, ये भी दो गुनी होगी, मतलब 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, अब दूरी आधी करेंगे तो d/2 होगी कि नहीं होगी, ये हो जाएगी। तो ये 2 पर चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा। तो बल कितना निकल के आएगा हमारा, 8 न्यूटन निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, 8 न्यूटन निकल के आएगा। ठीक, अब बोलता है नया बल कितना होगा। अब हमसे पूछा है नया बल कितना होगा, मतलब एफ डैश हमको निकालना है ना, एफ डैश हमको निकालना है। तो शुरू में आप देखिए कि हमको 3 न्यूटन के बल से आकर्षित, मतलब शुरू में जो बल का मान है वो कितना दिया गया है, 3 न्यूटन दिया गया है। तो बल हम जब नया बल निकालेंगे तो एफ डैश बराबर होगा क्या, वही I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई डी, यही तो होगा। और ये I1 I2 डिवाइडेड बाई डी का मान हमने कितना निकाला है, 8 न्यूटन ही तो निकाला है। कितना निकाला है, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन निकाला है कि नहीं निकाला है, निकाला है। I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई डी 8। अब 8 न्यूटन का हमने बल निकाला है दोस्तों, है ना, 8 न्यूटन का हमने बल निकाला है। और बोला है शुरू में जो बल है वो 3 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। तो शुरू में 3 न्यूटन और अभी हमने जो निकाला वो 8 न्यूटन है। तो टोटल जो नया बल होगा वो कितना होगा, 8 इंटू 3 24 न्यूटन। कितना होगा, 24 न्यूटन होगा। एफ डैश क्या होगा, 8 इंटू 3, यही होगा नया बल। मतलब इसमें हम एफ का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। तो ये जो नया बल आएगा वो क्या आएगा, I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई डी इंटू एफ। और हमने इसका मान कितना निकाला है, इसका मान हमने निकाला है 8 न्यूटन। यही तो मान निकाला है हमने, 8 न्यूटन। और पुराना बल के हमने साथ क्या किया, मल्टीप्लाई, बस 24 न्यूटन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में कस्टम सीरीज बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल में कस्टम सीरीज बनाने के लिए दोस्तों फिल हैंडल का उपयोग करना और ड्रैग करना, इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलईडी की द्युति डैश पर निर्भर करती है। जब स्रोत वोल्टता डायोड वोल्टता से बहुत डैश होती है तो एलईडी की द्युति लगभग स्थिर होती है। तो एलईडी की द्युति जो है दोस्तों धारा पर निर्भर करती है। जब स्रोत वोल्टता डायोड वोल्टता से बहुत अधिक होती है तो एलईडी की द्युति लगभग क्या होती है, स्थिर होती है। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्रांति काल वह समय होता है जो किसी उपकरण को डैश मात्रा में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देने के लिए डैश हेतु आवश्यक होता है। तो दोस्तों विश्रांति काल डेड टाइम वह समय होता है जो किसी उपकरण को इनपुट मात्रा में परिवर्तन पर
प्रतिक्रिया देने के लिए शुरू होने हेतु आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी विधि अधिकांश आधुनिक वेब ब्राउजर का उपयोग करके वेब पेज प्रिंट करने का मानक विधि है? तो Ctrl+V विंडोज या CMD+P मैक दबाना ये जो है वेब पेज प्रिंट करने की मानक विधि है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप के नीचे बाई और आमतौर पर कौन सा घटक पाया जाता है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप के नीचे बाई और आमतौर पर जो है स्टार्ट मेनू पाया जाता है। कौन सा? स्टार्ट मेनू। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 76 डिग्री है तो प्रत्येक आधार कोण का माप ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था आधार कोण निकालना है तो 180 माइनस शीर्ष कोण डिवाइडेड बाई 2। बस 10 में से 4 बच गया कितना? 7, 7 में 0, 104/2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 52 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार कोण होते हैं ना, उन दोनों का आधार कोण जो होते हैं क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में डैश एड्रेस लाइन होती है, इसलिए यह मेमोरी का डैश तक अभिगमन कर सकता है। तो 16 किलोबाइट 16 एड्रेस लाइन होती है, इसलिए यह मेमोरी का 64 किलोबाइट क्या कर सकता है? अभिगमन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में हिसार में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के प्रथम ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। किसने? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। DDR/HDRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DDR/HDRAM का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है DDR/HDRAM का फुल फॉर्म। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार का वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइलों से जुड़ जाता है और फाइल रन करने पर फैसला करता है? तो ये फाइल इन्फेक्टर वायरस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक पाठ्यांक लेता है, यह थर्मामीटर डैश है। दोस्तों, एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक पाठ्यांक लेता है, यह थर्मामीटर परिशुद्ध तो है, मतलब प्रिसाइज तो है, लेकिन यथार्थ नहीं है। क्या है? प्रिसाइज तो है लेकिन क्या नहीं है? एक्यूरेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो विंडोज विस्टा जो है दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये व्यक्त किया जाता है W बराबर FDX के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये की जाती है लेंज के नियम के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर क्रम में प्रतिरोधक के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है और धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी प्रकार बात करें श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, वोल्टेज क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NTFS फाइल सिस्टम में 2 प्रकार के लिंक डैश सपोर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों NTFS फाइल सिस्टम में 2 प्रकार के लिंक हार्ड लिंक और जंक्शन सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली के पीछे का मूल क्रियाशीलता सिद्धांत डैश के बीच की परस्पर क्रिया है, तो यह है चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालकों के बीच की परस्पर क्रिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक मशीन 15 सेकंड में 3000 जूल कार्य करती है तो मशीन का शक्ति आउटपुट कितना होगा? तो हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय क्या होता है? कार्य कितना है? 3000 जूल है, समय कितना दिया गया है हमको? 15 सेकंड। काट दीजिए, 15 दूनी 30, 200, तो 200 वाट जो होगा वो क्या होगा? शक्ति का मान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिनक्स एक्स का कौन सा भाग कंप्यूटर की बूट अप प्रोसेस को नियंत्रित करता है? तो बूट लोडर जो है दोस्तों ये कंप्यूटर का भाग है जो कंप्यूटर की बूट अप प्रोसेस को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, जब 20 न्यूटन का एक नियत बल 13 मीटर के विस्थापन की दिशा में 30 डिग्री कोण पर लगाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो हमसे पूछा है कार्य W बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है F इंटू D इंटू कॉस थीटा के। यही होता है। F का मान कितना है दोस्तों? 20 है। D का मान कितना है? 13 है। और कॉस थीटा का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है, काट देते हैं, 2 दाम 20, तो ये हो जाएगा 130 इंटू √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है? 130 इंटू 1.732। ठीक है, ये होती है। तब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 दूनी 26 की 6 हासिल का है 2, 13 39 और 2 41 की 1 हासिल का है 4, 13 7 91 और 4 95 की 5 हासिल का है 9, 13 एकम 13, 13 और 9 22, तो 225.16, यही क्या होगा हमारा? 225 जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि परिवेशी माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है
तो इसके परिणाम स्वरूप थर्मिस्टर के प्रतिरोध में डैश और धारा में डैश होगी। तो दोस्तों यदि परिवेशी माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप थर्मिस्टर के प्रतिरोध में क्या होगी, कमी, और धारा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड में फॉन्ट वेट शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो एमएस वर्ड में फॉन्ट वेट शब्द का तात्पर्य है फॉन्ट की मोटाई। क्या है? फॉन्ट की मोटाई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएसी और एमएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएसी और एमएससी का पूर्ण रूप है डिक्शनरी एक्सेस कंट्रोल और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? डिक्शनरी एक्सेस कंट्रोल और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी वायरस का पता लगाता है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो यदि कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी वायरस का पता लगाए तो वायरस को पृथक करने या हटाने के लिए सॉफ्टवेयर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विशुद्ध रूप से संधारित्री एसी परिपथ में एक पूरे चक्र में खपत की गई शक्ति डैश होती है, तो ये होती है हमारी कितनी? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाब के एसआई मात्रक में एक बार डैश के समतुल्य होता है, तो दाब के एसआई मात्रक में एक बार जो होता है ये 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो प्रेरित विभवांतर अधिकतम होता है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या होता है? लंबवत होता है तब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कण पर एक परिवर्तनशील बल 6s न्यूटन लगाया जाता है जहां x मीटर में है। कण को x बराबर 0 मीटर से x बराबर 3 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? ये हमसे पूछा है। क्या बोला है? कण को x बराबर 6x न्यूटन, x बराबर 0 मीटर से x बराबर 3 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? ये हमसे पूछा है। अब दोस्तों कार्य जो होता है वो क्या होता है? कार्य जो होता है बल गुना विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन। या जब बल के x बराबर होता है के x के, जब बल के x के बराबर होता है तो कार्य जो होता है वो क्या होता है? 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? के एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ के क्या है हमारा? ये हमारा बल है। तो दोस्तों 1/2 बल का मान कितना दिया गया है? 6 दिया गया है, इंटू एक्स स्क्वायर मतलब दूरी कितना है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 तिया 6, 9 तिया 27, तो कार्य कितना आएगा हमारा? 27 जूल आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तार के पास को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिसका परिमाण बढ़ रहा है लेकिन स्थैतिक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हुए पास में प्रेरित धारा के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो दोस्तों पास में प्रेरित धारा के बारे में जो कहा जा सकता है वो है कोई प्रेरित धारा नहीं है, क्योंकि पास क्या है? स्थिर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जब आप शीघ्र ही काम को दोबारा शुरू करने वाले होते हैं तो छोटे ब्रेक के लिए कौन सा पावर सेविंग सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जब आप शीघ्र ही काम को दोबारा शुरू करने वाले होते हैं तो छोटे ब्रेक के लिए जो पावर सेविंग मोड सबसे अधिक उपयुक्त होता है वो होता है हमारा क्या? स्लीप। क्या होता है? स्लीप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो किसी यंत्र की समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में डैश इनपुट मान के पुनरावृत अनुप्रयोगों के लिए डैश आउटपुट देने की क्षमता को पुनरावर्तनीयता कहा जाता है। तो क्या होता है दोस्तों? किसी यंत्र की समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में समान इनपुट मान के पुनरावृत अनुप्रयोग के लिए समान आउटपुट सीमित भिन्नताओं के साथ देने की क्षमता को पुनरावर्तनीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनरावर्तनीयता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटेल 8051 इंटरप्ट स्ट्रक्चर प्रदान करता है और 8052 डैश इंटरप्ट स्ट्रक्चर प्रदान करता है। दोस्तों इंटेल 8051 जो है ये 6 इंटरप्ट स्ट्रक्चर प्रदान करता है और 8052 जो है ये 7 इंटरप्ट स्ट्रक्चर क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्पीकर जो है दोस्तों ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रतिरोध R स्थिर है और प्रतिरोधक पर वोल्टता V 3 गुनी हो जाती है तो शक्ति P में क्या परिवर्तन होगा? तो शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है V स्क्वायर अपान में R के। क्या होता है? V स्क्वायर अपान में R के। मतलब शक्ति जो होती है वो वोल्टेज के स्क्वायर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अब बोल रहा है प्रतिरोध तो स्थिर है तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वोल्टेज 3 गुनी हो जाती है तो वोल्टेज जब 3 गुनी होगी तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमारी शक्ति क्या हो जाएगी? शक्ति जो होगी 9 गुनी हो जाएगी। 9 गुना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यह मानते हुए कि कोई वायु प्रतिरोध नहीं है। भूमि से टकराने से ठीक पहले वस्तु की चाल क्या होगी? हमसे क्या पूछा है? वस्तु की चाल क्या होगी? तो हम इसमें क्या लगा दे? हमको ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर और हमसे क्या पूछा है?
हमसे पूछा है कि पहले वस्तु की चाल क्या होगी। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लगा लेते हैं तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, क्लियर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग तो हमारा 0 है, प्लस जी का मान क्या लेंगे, 10 ले लेते हैं, 2 × 10, और एच कितना है हमारे पास में 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दाहम 20, 20 दाहम 200। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 200 क्या आ गया। तो वी बराबर क्या आ जाएगा, वी बराबर आ जाएगा 10√2 के, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 100 × 2 करेंगे तो √2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये होती है 10 × 1.414 होती है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जीपीयू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, जीपीयू का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जीपीयू कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोसेस किए गए इमेज के त्वरण और संवर्धन के लिए बनाए जाते हैं। जीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में उपस्थित होता है जो ग्राफिक्स कार्ड पर पाया जा सकता है। जीपीयू एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में उपस्थित होता है जिसका पीसी और गेम कंसोल में उपयोग किया जा सकता है। तो केवल दूसरा और तीसरा ही क्या है, हमारे सत्य कथन है। कौन से, जीपीयू कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोसेस किए गए इमेज के त्वरण और संवर्धन के लिए बनाए जाते हैं। और तीसरा क्या है, जीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में उपस्थित होता है जो ग्राफिक्स कार्ड पर पाया जाता है। तो दूसरा और तीसरा ही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। दोस्तों, डैश त्रुटि तब होती है जब धारा के समान मान के लिए अभिवाह घनत्व का मान बढ़ने और घटने पर भिन्न होता है। तो दोस्तों, शैथिल्य मतलब हिस्टेरेसिस त्रुटि जब तब होती है जब धारा के समान मान के लिए अभिवाह घनत्व का मान बढ़ने और घटने पर क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, एक 60 वाट का प्रकाश बल्ब 120 वोल्ट स्रोत पर प्रज्वलित होता है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, हमसे क्या पूछा है, धारा, हमको क्या दिया गया है, शक्ति दी गया है और वोल्टेज स्रोत दिया गया है। तो हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर होता है V²/R। यही होता है, यही होता है। और हम एक चीज जानते हैं, शक्ति P बराबर क्या होता है, V × I भी होता है। हमको वोल्टेज दिया गया है, शक्ति दी गया है, हमसे पूछा क्या है, धारा पूछा है। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। P का मान कितना है, 60 है, V का मान कितना है, 120 है। तो काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 12 0 9 12 5 60, तो 0.5 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी केवल कीबोर्ड का उपयोग करके सीधे टास्क मैनेजर खोलने के लिए सही शॉर्टकट कुंजी है। दोस्तों, टास्क मैनेजर खोलने के लिए सही शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Shift+Escape। क्या है, Ctrl+Shift+Escape जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड के वेग v को v बराबर at + bt² के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां a और b स्थिरांक है, तो b की जो विमाएं होगी वो क्या होगी। हमसे किसकी पूछा है दोस्तों, b की विमा पूछा है। तो हम एक चीज देखिए, हमको v बराबर दिया गया है, तो वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा जो होती है वो होती है LT-1। क्या होती है, LT-1 होती है। सभी को पता है वेग की विमा LT-3 होती है। तो जब वेग की विमा LT-1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AT और BT² है इसकी भी विमा क्या होगी, LT-1 ही होगी। क्या होगी, LT-1 ही होगी। ठीक है, जब इसकी विमा भी LT-V ही होगी तो हमको क्या बोला है, B की विमा, तो BT² क्या होगा, BT² बराबर हो जाएगा LT-1। होगा कि नहीं होगा, वेग की विमा के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब दोस्तों, यदि हम दोनों तरफ T² से भाग देते हैं, दोनों तरफ हम T² से भाग देंगे, यहाँ पे हमने T² से भाग दिया और यहाँ पे भी हमने T² से भाग दिया, तो ये T² से T² कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, B, और क्या बचेगा, ये LT-1 डिवाइडेड बाई T²। क्योंकि हमको B निकालना है इसलिए हमने T² से भाग दिया। T² से इसलिए भाग दिया ताकि ये जो B के साथ में वो कट जाए। ठीक है, अब हमने B बराबर निकाल लिया LT-1 डिवाइडेड बाई T²। तो ये T² जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, LT-3 हो जाएगा। तो जो B की विमा होगी वो क्या होगी, LT-3 होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनंत रूप से लंबे सीधे धारावाही तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है। दोस्तों, एक अनंत रूप से लंबे सीधे धारावाही तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है ये तार के स्पर्श रेखी और धारा की दिशा पर निर्भर होती है। किस पर, तार के स्पर्श रेखी और धारा की दिशा पर निर्भर होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। जब आप पहली बार कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो प्रायः क्या प्रदर्शित होता है।
दोस्तों जब आप पहली बार कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो ग्रिड एवं सेल वाली एक खाली स्प्रेडशीट प्रदर्शित होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक के निकट एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों एक लंबे सीधे धारावाही चालक के निकट एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है ये चालक में प्रवाहित धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शक्ति, बल, समय और दूरी के बीच संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है कार्य बटे समय, या फिर हम बोल सकते हैं कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, ये भी तो बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्प्रेडशीट में प्रिंट एरिया निर्धारित करने का क्या उद्देश्य होता है, बताइए स्प्रेडशीट में प्रिंट एरिया निर्धारित करने का क्या उद्देश्य होता है। तो प्रिंट किए जाने वाले सेलों की रेंज निर्धारित करना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, निम्नलिखित सर्च इंजनों को इन्हें उपयोग करने वाले लोगों में लोकप्रियता के अनुसार पुनर्व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे ज्यादा यूज कर सर्च इंजन कौन सा यूज होता है, वो होता है गूगल। सबसे पहले कौन सा होता है, गूगल होता है। उसके बाद आता है बिंग, फिर उसके बाद आता है कौन सा, याहू, फिर आता है येंडेक्स। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट विंडो को अलग अलग करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट विंडो को अलग अलग करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एस का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लिंक्डइन जो है, ये कौन सा, लिंक्डइन जो है ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2024 के अनुसार मई 2024 में ग्रीन हाउस गैस उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था। तो ये था हमारा तीसरा स्थान। कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। एक्सेल में एक साथ कई कॉलमों को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो एक्सेल में एक साथ कई कॉलम को डिलीट करने के लिए हम उपयोग करते हैं कॉलम चुने, फिर राइट क्लिक करें और डिलीट दबाएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का आकार बदलने के लिए कौन सी रेंज समर्थित है। तो MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का आकार बदलने के लिए 1 से 1638 के बीच 5 के गुणज में, जैसे कि 10.5 या 105.5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकाधिक स्लाइडों को सिलेक्ट करने के लिए डैश कुंजी को दबाकर रखें और फिर प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। तो एकाधिक स्लाइडों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल कुंजी को दबाकर रखें और फिर प्रत्येक स्लाइड पर क्या करें, क्लिक करना चाहिए। ठीक है, दो प्रतिरोधक R1 10 ओम, R2 20 ओम और एक 12 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R2 में वोल्टता कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों दो प्रतिरोधक है, एक R1 है और एक R2 है, और एक कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और हमसे क्या पूछा है, R2 में वोल्टता कितनी होगी, ये पूछा है। तो डायरेक्टली आप याद रखिए, R2 में जब वोल्टता पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जब R2 की बात आती है दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास में क्या, वो होता है R2 बराबर VR2 बराबर होता है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू क्या होता है V के। ठीक है, R2 कितना है दोस्तों, ये हमारे पास 20 है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इंटू वोल्ट कितना है, 12 है। बस इसको सॉल्व करना है, 1 0 से 1 0, 312, 4 दूनी 8। तो जो R2 में वोल्टता होगी वो कितनी होगी, 8 वोल्ट होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा का SI मात्रक एम्पियर डैश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। दोस्तों धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, जो दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी यंत्र की डैश पर्यावरणीय परिस्थितियों में डैश इनपुट मानों के पुनरावृत्त अनुप्रयोगों के लिए डैश आउटपुट पुनर्उत्पादित करने की क्षमता को पुनरुत्पादकता कहते हैं, मतलब पुनर्उत्पादकता कहते हैं। तो किसी यंत्र की समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में समान इनपुट मान के पुनरावृत्त अनुप्रयोगों के लिए समान आउटपुट पुनर्उत्पादित करने की क्षमता को हम बोलते हैं पुनर्उत्पादकता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक तांबे के तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई को स्थिर रखते हुए इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं जो प्रतिरोध होता है वो त्रिज्या के स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसकी त्रिज्या जब आधी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/आधी मतलब 1/4, 1/4 R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो जब 4 ऊपर चले जाएगा तो जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। संक्रिया 1.23456 इंटू 10 की पावर 3 1.234 इंटू 10 की पावर 2 करते समय परिणाम में कितने सार्थक अंक सूचित किए जाने चाहिए, यह मानते हुए कि कोई पूरक त्रुटि नहीं है।
अब दोस्तों देखिए, हमको दो संख्याएं दी है और इसका योग करना है। तो योग का नियम क्या बोलता है, जब जोड़ का नियम होता है तो जो आंसर होता है उसमें जो सार्थक अंक होते हैं वो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उस अंकों को हमको देखना होता है। दशमलव के बाद यदि एक अंक वाला है तो एक अंक लिखेंगे, दो अंक है मतलब ज्यादा दशमलव के बाद जो ज्यादा अंक होंगे उसको नहीं गिना जाता, जो कम होते हैं उसको गिना जाता है। अब एक बात बताइए, इसको जब मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना निकल के आएगा मेरे पास में, बताइए। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1234.56 हो जाएगा, प्लस इसको 10 की पावर 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 123.4, यही होगा। अब एक बात बताइए, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 1357.6, 1357.96 होगा दोस्तों, कितना होगा 1357.96 होगा। ठीक है, अब ये जब 1357.96 आ गया है और हमको क्या बोल रहा है, जोड़ने वाली बात है, तो हमको क्या करना है, जो अब इसमें देखिए आप चीज, हमको दशमलव के एक स्थान तक के आंसर लाना है। किसके, दशमलव के एक स्थान तक के, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें क्या है, दो अंक है, लेकिन हमको सबसे कम दशमलव अंक देखना है किसमें है। अब दशमलव के एक स्थान तक अंक लाना है हमारा, तो दशमलव के बाद दो अंक आ रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो क्या मैं इसको 1358 लिख सकता हूँ क्या, 1358.0, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। जब मैं 1358.0 लिखूंगा तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक है, तो हमारा आंसर जो होगा, अब कितने सार्थक अंक होंगे इसमें, तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, और दशमलव के बाद और गैर शून्य अंक के बाद अगर 10 शून्य आता है तो जीरो को काउंट किया जाता है, तो कितने हो जाएंगे, 5, तो 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट में कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के अनुक्रम को व्यवस्थित करने की सुविधा देता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है ये सुविधा प्रदान करता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्य क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, तो सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, लंबन त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि का उदाहरण है, तो लंबन त्रुटि जो है दोस्तों ये क्रमबद्ध त्रुटि का उदाहरण है, किसका, क्रमबद्ध त्रुटि का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अनंत रूप से लंबे सीधे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, यदि आई 15 एम्पियर है तो तार से कितनी दूरी आर पर चुंबकीय क्षेत्र 5 × 10 की पावर -60 होगा। अब हमसे ये पूछा है 10 की पावर -60 होगा, तो आप बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमको पता है आर जो होता है, इसमें आर का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है μ0 × I डिवाइडेड बाई 2πb, क्या होता है 2πb, मतलब दूरी निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। दोस्तों अब हमको दूरी निकालना है और हमको सब क्या क्या दिया है, μ0 का मान क्या होता है दोस्तों बताइए, तो μ0 का मान होता है कितना बताइए, तो μ0 का मान होता है 4π × 10 की पावर -7, ये होता है μ0 का मान 4π × 10 की पावर -7 इंटू आई का मान कितना दिया गया है हमको, आई का मान दिया गया है कितना 15 एम्पियर, डिवाइडेड बाई 2π इंटू बी का मान कितना है हमारे पास में, ये है 5 × 10 की पावर -6, यही है। तो ये म्यू का मान कितना होता है, ये होता है 4π × 10 की पावर -7, हमने वो रख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये काटेंगे 5 से काट देते, 5 × 15, ये -6 से ये 6 एक बार कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 10 की पावर -1 बचेगा, और ये 2π, ये 1π से 1π कट गया, 2 से 2 दूनी 4, तो एक ऊपर कितना आ गया 2 × 6, 6 × 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.6 मीटर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए विशिष्ट रूप से किस HTTP विधि का उपयोग किया जाता है, तो गेट विधि का उपयोग करते हैं किसी वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संयोजन एक व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है, तो वोल्ट, न्यूटन और जूल जो है ये एक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान की एक कार नियत बल F के अधीन विराम अवस्था से एक समान रूप से त्वरित होती है, दूरी तय करने के बाद कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये होगी हमारी F × d, क्या होगी F × d, मतलब बल गुना विस्थापन। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दो प्रतिरोधक R1 और R2 एक वोल्टता स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं,
यदि R1 द्वारा क्षयित शक्ति R2 द्वारा क्षयित शक्ति की 4 गुना है तो उनके प्रतिरोधों R1:R2 का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अच्छा दोस्तों, शक्ति P बराबर हम जानते हैं क्या होता है, I²R के होता है, सभी को पता होगा। अब ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तो धारा समान होती है, मतलब ये तो क्या है, समान हो गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ P1/P2 बराबर R1/R2? कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि I का मान तो समान है। P1 दोस्तों P1 ही है। अब बोला है कि R2 द्वारा क्षयित शक्ति की 4 गुना है, R1 द्वारा क्षयित शक्ति R2 द्वारा क्षयित शक्ति की 4 गुना है, मतलब R1 द्वारा क्षयित शक्ति जो है ये R2 द्वारा क्षयित शक्ति की कितनी है, 4 गुना है। कितनी है, 4 गुना है, यही बोला है, 4 गुना है। ठीक है। अब दोस्तों तो ये P1/P2 जो होगा वो क्या होगा, P1/P2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे P1/P2 का मान मैं 4 रख देता हूँ, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, R1/R2। तो ये 4/1 ही तो है, तो R1 और R2 का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 4:1 होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉइड फोन से वेब पेज प्रिंट करने के लिए स्टेप का सही क्रम लिखिए। तो एंड्रॉइड फोन से वेब पेज प्रिंट करने का सही स्टेप का क्रम है वो है, पहला, एंड्रॉइड डिवाइस पर क्रोम ऐप खोले। फिर आएगा चौथा, वह पेज, इमेज या फाइल खोले जिसे प्रिंट करना है। फिर आएगा तीसरा, ऊपरी दाई और मोर शेयर टैब पर टैप करें। फिर आएगा कौन सा, पांचवा, प्रिंट सिलेक्ट करें। फिर आएगा सातवां, सबसे ऊपर प्रिंटर सिलेक्ट करें। फिर क्या आएगा छठवां, किसी प्रिंट सेटिंग को बदलने के लिए डाउन एरो टैप करें। फिर आएगा दूसरा, प्रिंट पर टैप करें। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, क्रम होगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मेलवेयर लक्षण यह दर्शाता है कि कंप्यूटर संक्रमित हो सकता है? तो दोस्तों ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा और समय के पदों में शक्ति के लिए निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो शक्ति P बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे कार्य बटे समय या फिर ऊर्जा बटे समय, आपको सभी को पता होगा, E/T। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की पैराग्राफ स्पेसिंग में कौन सा विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है? तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की पैराग्राफ स्पेसिंग में जो है ओपन विकल्प प्रदान नहीं किया जाता। कौन सा विकल्प, ओपन विकल्प। ठीक है। MS एक्सेल 2019 में वर्कबुक को सेव करते समय निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जा सकता है जो अन्य सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के साथ सुसंगत है? तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का उपयोग हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट में कौन सा फीचर स्लाइडो या ऑब्जेक्ट्स पर विजुअल इफेक्ट्स लागू करता है? तो एनिमेशन जो है ये स्लाइडो या ऑब्जेक्ट पर विजुअल इफेक्ट क्या करता है, लागू करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में रियल टाइम सुरक्षा क्या करती है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में रियल टाइम सुरक्षा जो है मेलवेयर के लिए फाइलों की निरंतर निगरानी और स्कैन करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कारक किसी चालक में गतिक ईएमएफ के परिणाम को प्रभावित करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है ये गतिक ईएमएफ के परिणाम को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, कौन सा, चालक का प्रतिरोध। बाकी सब चीज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में आमतौर पर किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो मेश टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क वेन में आमतौर पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माउस का उपयोग किए बिना टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए स्टेप के सही क्रम का चयन कीजिए। तो माउस को उपयोग किए बिना टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए स्टेप का सही क्रम होता है, तीसरा नंबर Alt+N दबाए और छोड़े और फिर X दबाए। ठीक है, उसके बाद होता है दूसरा, इच्छित टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए तीर कुंजी दबाए और फिर इंटर दबाए। फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर आता है चौथा, वह टेक्स्ट टाइप करें जो आप चाहते हैं। और उसके बाद आता है पहला, जब आप टाइप करना समाप्त कर ले और अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एडिट करने के लिए वापस जाना हो चाहे तो ESC दबाए। तो यही क्या होगा क्रम, हमारा क्रम होगा तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कॉपर वलय को ऊपर की ओर निर्देशित कर एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थान में डाला जाता है। लेंज के नियम अनुसार वलय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों नीचे गिरने के साथ इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। MS एक्सेल में किसी समष्टि के भागों की तुलना करने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में किसी समष्टि की भागों की तुलना करने के लिए पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है। किसका, पाई चार्ट का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी क्रिया यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने में सहायक नहीं होगी? तो उपकरण को अंशांकित करना, ये जो त्रुटि है ये यादृच्छिक त्रुटि को कम करने में सहायक नहीं होगी। नियंत्रित परिस्थितियों में पाठ्यांक दर्ज करना, बहुपाठ्यांकों का औसत निकालना और प्रेक्षणों की संख्या में वृद्धि करना, ये यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक नैज अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर डैश होता है। तो एक नैज अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होता है चालन बेंड और संयोजकता बेंड के बीच में होता है। कहाँ होता है? चालन बेंड और संयोजकता बेंड के बीच में होता है एक नेज अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर। ठीक है। किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में जो अनुमान लगाया जा सकता है वो है वे समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती है। क्या होती है ये? समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती है। ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड अभिनत होता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों जब पीएन जंक्शन डायोड अभिनत होता है तो निम्न में से जो कथन सही है वो है विपरीत अभिनत होने पर हास स्तर चौड़ा होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल सबसे अधिक कब होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल सबसे अधिक तब होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र से समकोण पर होती है। तब क्या होती है? जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र से समकोण पर होती है तब चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल सबसे अधिक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्या 26.85 को बाइनरी समतुल्य में परिवर्तित करें। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए जो मूल संख्या है, मूल संख्या कितनी है? 26। तो 26 को आप भाग दीजिए किससे? बाइनरी में करना है। किससे करना है? बाइनरी में करना है। तो बाइनरी से करना है तो 2 से भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12, फिर रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 11010। तो 26 का जो आया बाइनरी वो कितना निकल के आया? 11010। अब देखिए 11010 कहाँ है? 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब अपने को क्या करना है? जो दशमलव है इसको क्या करना है? 0.85 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना आएगा? 85 दूनी 170। 170 लिख लीजिए आप, 1.70 आएगा। तो सामने का है उसी को आप क्या लिख लीजिए? सबसे सामने लिख लीजिए 1। फिर ये 70 जो है 0.70 इसको मल्टीप्लाई फिर से करिए 2 से, तो कितना आएगा? 1.40 आएगा। 1.40 आएगा। तो क्या लीजिए? 1 को यहाँ पे फिर से रख लीजिए। फिर 40 को मल्टीप्लाई कीजिए, 0.40 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 2 से। तो कितना आएगा? ये आएगा 80 आएगा, 0.80। और इसके सामने क्या है? 0। तो ये 0 को आपको लिखना है यहाँ पे। मतलब जो सामने वाली संख्या है उसी को आपको लिखते जाना है और जो बाद वाली संख्या है उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई में लेते आना है। ठीक है। अब फिर 80 को लेके आइए आप, तो आप 80 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो कितना आएगा? 1.60 आएगा। तो सामने की अंक संख्या कितनी है? 1, तो 1 लिख लीजिए। फिर आप करिए कितना? 0.60 को मल्टीप्लाई 2 से, तो 0.60 को 2 छक 12, तो 1.20 आ गया। फिर आप ये वाला 1 यहाँ लिख लीजिए। फिर 0.20 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 2 से, तो कितना आ गया? 0.40। अब देखिए 0.40 पहले भी आ चुका है, तो अब यहाँ पर रुक जाते हैं। तो ये नीचे 0 है तो इसको 0 लिख लीजिए। अब ऊपर से देखिए 110 तो दशमलव लगा के 110 तो यही क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है। कैसे करना समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर जर्मेनियम के लिए अवरोध विभव लगभग कितना होता है? दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर जर्मेनियम के लिए अवरोध विभव जो होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है। कौन सा कारक किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करता है? तो चालक की लंबाई जो है ये पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। डिफॉल्ट रूप से यदि आप व्यावसायिक परिवेश में है तो आपके संगठन में प्रत्येक व्यक्ति लिंक की गई फाइल को एडिट कर सकता है। इन अनुमतियों को बदलने के लिए अनुलग्नक नाम के दाईं ओर स्थित तीर पर क्लिक करें जिससे विभिन्न अनुमति विकल्पों वाला ड्रॉप डाउन मेनू प्रदर्शित होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प एक अनुमति विकल्प नहीं है? यही डायरेक्टली पूछा है। तो कैन रिव्यू जो है ये अनुमति विकल्प नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है? तो ये है दोस्तों हमारा गूगल। कौन सा? गूगल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेंज के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रेरित धारा सदैव उस चुंबकीय अवयव में परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। यही क्या है? हमारा लेंज का नियम है। ठीक है। स्थिर विद्युत वोल्टमीटर के परास को किसकी सहायता से बढ़ाया जा सकता है? तो प्रतिरोध विभव विभाजक की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन उच्च परिशुद्धता लेकिन निम्न यथार्थता का उदाहरण है? तो केंद्र से दूर एक ही बिंदु पर बार बार निशान लगाना, ये जो है उच्च परिशुद्धता लेकिन निम्न यथार्थता का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। ठीक है। एक एम द्रव्यमान का एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ होता है और एक सीधी रेखा के अनुदिश अपरिवर्तित त्वरण a के साथ गति करता है। कण द्वारा तय की गई दूरी x और गतिज ऊर्जा k के बीच क्या संबंध होता है? ये हमसे पूछा है। अब बताइए इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताइए दोस्तों, हमको जो m दिया गया है वो m
m द्रव्यमान दिया गया है। vu जो है विराम अवस्था से ये तो 0 हो गया। अब बोलता है त्वरण जो है अपरिवर्तित है, त्वरण क्या है हमारा अपरिवर्तित है, और दूरी क्या दी गई है हमको x दी गई, दूरी बराबर क्या है दिया हमको दिया गया है x दिया गया है। अब एक बात बताइए, समीकरण v स्क्वायर बराबर क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 प्लस 2as हो जाएगा, तो वी स्क्वायर का मान कितना निकल के आया हमारा 2as निकल के आया। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2, m का मान तो m ही है, और वी स्क्वायर का मान कितना है 2as है, 2as है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या mas, क्या बचेगा mas बचेगा। अब बोल रहा है कण द्वारा तय की गई दूरी x और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या होगा। तो दोस्तों कण ये तो x ले लीजिए, आप इसको x ही ले लीजिए, दूरी को x ले लीजिए क्योंकि दूरी x दिया है, तो ma x हो गया। तो इस ये तो क्या है, ये तो अपरिवर्तित है, तो x ये जो होगा गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी दूरी के अनुक्रमानुपाती होगी, तो k रेशियो अनुक्रमानुपाती x, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रुप की निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग साइटों का ग्रुप बी में अनुमत वर्णों से मिलान कीजिए। फेसबुक का क्या है दोस्तों, फेसबुक इसमें अबाउट या बायो फील्ड में 250 वर्णों तक की अनुमति है। इंस्टाग्राम में क्या होता है, इंस्टाग्राम में जो है इसमें बायो फील्ड में 3000 वर्णों तक की अनुमति है। लिंक्डइन में क्या होता है, तो इसमें होता है, अच्छा इंस्टाग्राम में दोस्तों इसमें बायो फील्ड में 150 वर्णों तक की अनुमति होती है इंस्टाग्राम में। ठीक है, लिंक्डइन में क्या होता है, इसमें बायो फील्ड में 3000 वर्णों तक की अनुमति होती है, और ट्विटर में इसमें बायो फील्ड के लिए 160 वर्णों की क्या होती है सीमा होती है। तो एक पहले वाला पहले से कनेक्ट, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, और चौथा वाला चौथे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मशीन t समय में w कार्य करती है और इसकी शक्ति निर्गत P है। यदि मशीन की शक्ति निर्गत को दोगुना कर दिया जाए तो उतनी कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, शक्ति P बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय के, सभी जानते हैं। अब बोल रहा है यदि मशीन शक्ति को निर्गत को दोगुना कर दिया जाए, मतलब पहले शक्ति P थी, अब क्या कर दिया जाए 2P कर दिया जाए, तो नई जो क्या बोलते हैं कार्य करने में जो समय लगेगा, तो हमको क्या निकालना है P डेस। P डेस क्या हो जाएगा W अपॉन में T डेस, यही होगा। अब P का मान क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में दिया गया है 2P, P का मान कितना दिया गया। अच्छा P डेस क्या होगा, P डेस जो होगा ये 2P के, ये P डेस जो होगा वो क्या होगा 2P होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा। तो 2P बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन में T डेस। P का मान कितना है W अपॉन T, तो 2 इंटू W अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन में T डेस। तो W से W कट जाएगा, W से W कट जाएगा, तो T डेस बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2T डेस बराबर आ जाएगा T के, तो T डेस बराबर क्या आ जाएगा T/2K, किसके T/2K, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया न कर रहे एप्लीकेशन को टास्क मैनेजर के लिए किस स्टेप से बंद कर सकते हैं, तो प्रोसेस के द्वारा इसको बंद किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। थर्मिस्टर में डैश का क्षेत्र हो सकता है जो निर्माण पदार्थ या पदार्थ के ताप द्वारा निर्धारित होता है। ताप में परिवर्तन आंतरिक प्रभावों जैसे कि थर्मिस्टर के माध्यम से धारा या डैश के बाह्य प्रभाव के कारण हो सकता है। तो दोस्तों थर्मिस्टर में धनात्मक या ऋणात्मक ताप गुणांक तापन या शीतलन के बाह्य प्रभाव के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर 8055 एड्रेस डेटा बफर एक डैश बफर होता है, तो ये 8 बिट द्विदिशिक क्या होता है बफर होता है। ठीक है, 0.005 किलोग्राम का द्रव्यमान 0.001 किलोग्राम की अनिश्चितता वाले पैमाने का उपयोग करके मापा जाता है। यदि द्रव्यमान का उपयोग उस गणना में किया जाता है जहां व्युत्पन्न राशि में अनिश्चितता की गणना करने की आवश्यकता होती है, तो व्युत्पन्न राशि में अधिकतम संभव प्रतिशत अनिश्चितता कितनी होगी यदि राशि m स्क्वायर के समानुपाती होती है। दोस्तों जब भी आपको बोल दे कि राशि जो Q है वो समानुपाती होती है m स्क्वायर के, तो डायरेक्टली आप त्रुटि जो है वो निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, तो वो होता है डेल Q अपॉन Q बराबर होता है n इंटू डेल m डिवाइडेड बाई m। अब यहाँ पे n क्या है, जो ये स्क्वायर है ना यही क्या है हमारा n है, तो मान रख देते हैं n का मान कितना है 2, डेल m कितना हो रहा है 0.001 किलोग्राम, तो 0.0001 और डिवाइडेड बाई m कितना है 0.005 और इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/50 इंटू 100 इंटू क्या कर देंगे अपन 2 कर देंगे,
तो 50 दूनी 100, तो 2 दूनी 4। जो त्रुटि परसेंट होगी वो क्या होगी, 4% होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक लंबी सीधी धारावाहिक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, तो एक समान होता है, आपको सभी को पता होगा। माइक्रो प्रोसेसर 8085 डैश ड्यूटी चक्र के साथ क्लॉक चक्र पर ऑपरेट करता है, तो 50% ड्यूटी चक्र के साथ क्लॉक चक्र पर ऑपरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है। फैराडे के प्रयोग में यदि किसी लूप से गुजरने वाला चुंबकीय अभिवाह समय के साथ रेखीय रूप से बढ़ता है तो प्रेरित ईएमएफ डैश होता है, तो ये होता है हमारा नियत। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर इंटेल 8051 श्रृंखला में शामिल नहीं है, तो 8044AH जो है ये इस श्रृंखला में शामिल नहीं है। ताप विद्युत युग्म का ईएमएफ जंक्शन के बीच तापांतर लगभग एक डैश फलन होता है, तो एक रैखिक फलन होता है। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई पिंड विराम अवस्था से गुरुत्व के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, तो अपनी प्रारंभिक ऊंचाई के आधे भाग तक गिरने पर इसकी आरंभिक स्थितिज ऊर्जा का कितना भाग गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, तो आधा भाग गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी का फुल फॉर्म। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो होम टैब का उपयोग करते हैं प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए। ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रायः निम्न प्रतिरोधकता के कारण विद्युत पारेषण लाइनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो तांबा और एल्युमिनियम जो है इनकी प्रतिरोधकता निम्न होती है, इस वजह से ये विद्युत पारेषण लाइनों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। डैश विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है, तो विंडोज 11 जो है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है। यदि आप कोई ऐसी दिनांक एंटर करते हैं जिसे एमएस एक्सेल नहीं पहचानता तो क्या होता है, दोस्तों यदि आप कोई ऐसी दिनांक इंटर करते हैं जिसे एमएस एक्सेल नहीं पहचानता तो एमएस एक्सेल इसे एक टेक्स्ट के रूप में मानता है। क्या किसके रूप में मानता है, इसे टेक्स्ट के रूप में मानता है। ठीक है। ऋषिका गलती से एमएस वर्ड में Ctrl+H प्रेस कर देती है जिससे एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है। डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स कौन सा है, तो दोस्तों Ctrl+H जब प्रेस करती है तो डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स जो होता है वो होता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कौन सा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समांतर परिपथ में यदि एक प्रतिरोधक R1 को हटा दिया जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध डैश होगा। दोस्तों एक समांतर परिपथ में यदि एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विशुद्ध प्रेरणिक या विशुद्ध संधारित्री एसी परिपथ के लिए शक्ति गुणक कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 0। क्या होता है, 0 होता है विशुद्ध प्रेरणिक या विशुद्ध संधारित्र एसी परिपथ के लिए शक्ति गुणक। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में पूछे गए सारे क्वेश्चन जो आपको एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।